तो आइए देखते हैं जे हिस्ट्री का केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ डिफिकल्ट है, ये डेटा कह रहा है। इन 2022 जे एडवांस के पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मोल कॉन्सेप्ट को काफ़ी री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। अभी इसमें मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्योरली मोल कॉन्सेप्ट बेस कम थे, पर इस ईयर थोड़े से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो 44.44% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन छोड़ा है, 55.3% क्वेश्चन गलत किए हैं परसेंट लोगों ने, और मात्र 0.25% ही परसेंट स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में जो आज से 18-20 साल पहले जो स्टोइकोमेट्रिक का फ्लेवर आता था जी एडवांस के पेपर में, कि कंसेप्ट दूसरे टॉपिक से उठाया और उसमें स्टोइकोमेट्री यूज की गई। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक से उठाया और स्टोइकोमेट्री यूज की गई, ऐसा काफी टाइम से मिसिंग था। ये काफी टाइम से आप देखेंगे पेपर जहाँ थोड़े एवरेज लेवल हो गया था जेई एडवांस का पेपर, इतना डिफिकल्ट नहीं होता था बीच में 10 से लेके 15 तक जो भी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफी मिस होने लग गए थे। वापस से 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रीटमेंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस। तो CuNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन कराई के आई, जो कि क्या एक्सेस में, ये हमारे पास एक्सेस में। ठीक है, अब सिंपल सा लग रहा है कि डबल डिकम्पोजिशन पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाएगा, कॉपर आयोडीन के साथ जाएगा, जबकि कॉपर यहाँ पे +2 में है। तो ये क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए हमारे पास CuI2। लेकिन CuI2 आयोडीन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे एक्ट करता है, तो Cu+2 को Cu+1 में कन्वर्ट करता है, तो ये बनता है हमारे पास Cu2I2। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। यहाँ Cu2I2 बनता है, आयोडीन जो है कॉपर को रिड्यूस कर देता है। अब Cu2I2 बनता है और बनेगा हमारे पास KNO3। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास, आयोडीन गैस और लिबरेट होती है यहाँ पर। ठीक है, अब रिजल्ट इन अ ब्राउन सोल्यूशन। अगर हमारे को पता नहीं हो आयोडीन गैस लिबरेट हो रही हो, जैसे सिंपल सा अगर हम बैलेंस करें, चलो किसी को ये भी पता आयोडीन रिड्यूस कर देगा कॉपर को, बट ये भी नहीं पता कि आयोडीन लिबरेट हो रही है, तो लिखा ब्राउन कलर की गैस निकलती है। अब ब्राउन कलर की गैस हम दिमाग में आता है तो क्या आता है, सबसे पहले नाइट्रेट NO2, है ना। तो NO2 गैस आती है, तो यहाँ हो सकता है NO2 बना दें, इसलिए आप देखेंगे 55.31%, मतलब आधे से ज्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, अब आयोडीन जो है I2, अभी I2 फर्दर KI से रिएक्ट करता है। अब ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4KNO3, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4KI और 2 कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर 2 है तो यहाँ 2 कॉपर आ गया, और आयोडीन कितना है, 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया, ये अपने आप आ गया हमारे पास। अब हम बात करें तो अभी KI एक्सेस में है, तो आयोडीन KI से रिएक्ट करता है, I2 की रिएक्शन हुई KI से, तो बनाता है KI3। अब इस इक्वेशन को हम ओवरऑल लिखेंगे, KI3 बना रहा है, ये रिएक्शन आ रही है हमारे पास, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 5KI गिव्स, यहाँ I2 से I2 गया, Cu2I2 प्लस 4KNO3 प्लस KI3। अभी तो हम सिर्फ इक्वेशन बनाने में लगे हैं, कैलकुलेशन वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जी जनरली हमारे को कैलकुलेटर नहीं बनाना चाहता, वो हमारे को ऐसे प्रॉब्लम्स देता है जो इजीली सॉल्व हो जाए उसकी कैलकुलेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना ही अपने आप में चैलेंज था, तो समझ में आने के बाद इतना नहीं लगता है, पर एग्जाम के टेम्परामेंट से थोड़ा सा हैवी है। अब KI3 की रिएक्शन हो, passing H2S to the brown solution। अब KI3 ये ब्राउन सोल्यूशन है, gives another precipitate X। अब इसको हमने रिएक्शन कराई H2S से, तो H2S सल्फर -2 में है, ठीक है, I3 माइनस है, तो इसको ये सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है
और 2HI, यहां बनता है हमारे पास 2HI HI प्लस KI। तो ओवरऑल ये इक्वेशन थी। अब ये प्रेसिपिटेट बना है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या है, CO2 का प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है, ये CO2 का प्रेसिपिटेट है। अब बचा क्वेश्चन सिंपल स्टोइकियोमेट्री का, इसके हमने लिया 3.74 ग्राम। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, मॉलिक्यूलर मास आता है इसका 187, ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो आता है 0.02 मोल्स। इसके 0.202 मोल्स है और इसके 0.02 है, तो KI3 के कितने होंगे, KI3 के होंगे 0.01। स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट CONO3 होल ट्वाइस बाय 2 इक्वल्स टू KiO3/1, तो ये हो जाएगा 0.1, KiO3 0.1। अब 0.01 इसके मोल लिए, तो इसके सल्फर कितना प्रेसिपिटेट होगा 0.01। अब इसका मास कितना होगा 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0.32, तो आंसर है इसका 0.32। तो अमाउंट ऑफ एक्स इन ग्राम आ जाएगा 0.32 ग्राम। ठीक है, अभी देखने में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है कि ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेटा, कितने लोगों ने इसको सही किया है और कितना रॉन्ग हुआ है और कितना अनअटेम्प्टेड हुआ है। लेकिन एग्जाम टेम्परामेंट की बात करें हम, तो एग्जाम टेम्परामेंट में ये इक्वेशन बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, ठीक है, इतना ज़्यादा आसान नहीं था। आप देख सकते हैं हमने बात की तो कुछ टॉप 10 टॉप 100 के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने जब जो बचा हुआ टाइम था, ठीक है, एंड में जो टाइम छोड़ देते हैं उसमें ये क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि इक्वेशन ही नहीं बन रही थी। लिखा था एक्सेस ऑफ KI रिजल्ट इन अ ब्राउन सोल्यूशन। अब ब्राउन सोल्यूशन विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी है और ब्राउन सोल्यूशन भी है, तो अगर NO2 आ गया तो NO2 आ गया तो फिर H2S से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रही थी। तो ओवरऑल इक्वेशन बनाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग था इस क्वेश्चन में।